हेलो फ्रेंड्स, मैक लर्निंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो देख ही ली होंगी, इसलिए आप इस वीडियो पे आए हो। और अगर इस वीडियो पे आए हो तो आप टेंशन मत लीजिए, आप पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ के जाएंगे। इसमें आप सीखोगे कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सबसे पहले इसकी हिंदी की पहचान की बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदी में इसकी पहचान कैसे की जाती है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को अभी से पहले से ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करोगे तो मेरा यार हौसला बढ़ता है, आपको पता ही है इस बात से। तो लाइक करने से अच्छा फील होता ही है, तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिएगा। तो हिंदी में इसकी पहचान कैसे करेंगे भाई? जैसे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते थे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम बोलते थे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के वर्ड आते थे लास्ट में वाक्य के, तो इस तरह से इसमें था लग जाएगा। बस सिंपल सा इतना ही अंतर है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरीके के वाक्य के अंत में आते हैं जनरली। 100% नहीं, जनरली आपके इस तरह से ही आते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में इसे बनाना हो तब क्या करेंगे? तो इंग्लिश में इसे बनाने के लिए जैसे हम अफर्मेटिव होता है यानी कि पॉजिटिव वाक्य होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट का यूज़ करने के बाद इसमें हैज़ हैव नहीं आता। इसमें पहले हमें देखना होता था भाई सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा या फिर उसके साथ प्लूरल के साथ हैव आएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ डायरेक्टली हैड लगा दीजिएगा। जब हेड लगा दोगे तो समझ लीजिएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन चुका है। तो आपका हेड आ गया और पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। तो सब्जेक्ट के बाद हेड आ जाएगा, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो समझ जाना कि आपका इसमें हेड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपका इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो हमारा अफर्मेटिव पूरा हो गया। अगर हम बात करें नेगेटिव पार्ट की, तो नेगेटिव पार्ट में क्या है? नेगेटिव पार्ट में भी कुछ नहीं। नेगेटिव पार्ट में आपको हेड के साथ नोट लगा देना है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सेम वही कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट और प्लस हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरोगेटिव की, तो भी इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें हैज़ हैव का झंझट ही नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर हेड लगाना है, हेड से शुरुआत करनी है, प्लस आपका आप जा जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर इसमें नोट की बात करें कि नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, तो नेगेटिव वाले में भी इसमें सिंपल ही है। हेड के साथ आपके नोट तो नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाकी बाकी जो भी होगा इस तरह से लिख देंगे। अब अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन वर्ड वाली, तो क्वेश्चन वर्ड का भी सिंपल रूल है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, और हेड के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये सारे मैंने रूल बता दी किस तरीके से बनेगा और आपका काम पूरा हो चुका है। तो इस तरह से ये आपके कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो हमने ये सारे हमने रूल्स देखे, अब इन्हें अप्लाई करके और देख लेते हैं। तो ये जो पीछे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो हमने कराए हैं सारे रूल्स, इनसे रिलेटेड ही हैं सारे। तो आप इन्हें देख के समझ जाएंगे। मैंने हर कैटेगरी का इसमें के क्वेश्चंस आपको रख के दे दिया है, तो हम ये आराम से देख लेंगे। और इसके बाद हम एक दो रूल्स और देखेंगे जो कि हमारे एसएससी और हमारे बैंकिंग और बाकी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर, तो वो और देख लेते हैं। जब पास्ट में दो कार्य हों हैं और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाला जो कार्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, और बाद में जो समाप्त होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। मतलब पहले समाप्त होने वाला पास्ट परफेक्ट में और दूसरा समाप्त होने वाला यानी कि बाद में समाप्त होने वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। कैसे समझोगे? तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे द थीफ हैड एक्सकेप्ड बिफोर द पुलिस केम, मतलब कि पुलिस के आने से पहले चोर छिप गए। तो इसमें काम पहले कौन सा हो रहा है मुझे बताइए? चोर छिप गए, यानी कि चोर पहले छिप गए ना, पुलिस आई नहीं अभी तक, पहले ही छिप गए। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जब पुलिस आएगी तो पुलिस को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इतना हमें याद रखना है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे द बेबी स्लेप्ट आफ्टर द मदर हैड कुक्ड, ठीक है, यानी कि माँ के खाना बनाने के बाद बच्ची सो गई। तो पहले काम कौन सा हुआ? पहले काम हमारा माँ ने जो खाना बनाया वही तो हुआ ना, तो वो पहले काम हुआ, तो इसलिए वो हमारा हेड लगा उसमें, पास्ट परफेक्ट में बना। और जो बच्ची सोई वो बाद में सोई, तो इसलिए वहाँ पर हमारा यूज़ किया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इतना याद रखना है कि पहले समाप्त होने वाला कार्य जो होगा हमारा, वो हमेशा हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और बाद में समाप्त होने वाला जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और अगर कभी इंग्लिश में लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाइए, अगर उसमें हेड लगा हुआ है तो आप ये समझ जाना कि ये वाला काम जो है हमारा पहले हो चुका था, और जिसमें पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है उसे समझ जाना कि ये काम हमारा बाद में हो रहा है। तो इतनी सी इसमें कॉन्सेप्ट है, इतना सा रूल है, और इतना समझने के बाद आपका पास्ट परफेक्ट में आपके कोई भी झंझट नहीं रहेगी और आपका पास्ट परफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट था, और मुझे लगता है कि इतने से कॉन्सेप्ट के बाद आपका पास्ट परफेक्ट पूरा हो चुका है। इससे रिलेटेड आपके कोई भी और ज़्यादा दिमाग में नहीं रहेगी। एसएससी वगैरह में इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, 2 क्वेश्चन यानी कि दो वाक्य एक में जोड़ के इस तरह से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया। तो लास्ट में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, कि हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट है इसमें थोड़ा थोड़ा सिमिलर आपको लगेगा, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ पास्ट इंडेफिनिट जो है इसमें किसी घटना का पता चलता है, मतलब कि पास्ट की, लेकिन पास्ट परफेक्ट में जो है हमारा जो कोई कार्य होता है पूर्ण रूप से जो समाप्त हो जाता है ना, उस चीज़ का पता चलता है। तो इनमें ये बिल्कुल सिमिलर सा डिफरेंस है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तब तक के लिए जय हिंद।